सिंह। हम लोग यहाँ पे हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा पता है, मैंने हर टाइम की तरह बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और आपको 1 बाय 1 सारे वीडियो देखने होंगे अगर आपको 10th में अच्छे मार्क्स यहाँ पे लाने हैं तो। ठीक है, यहाँ पे हम सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट टाइम हमने ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था, लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाए वो हमने देखा था। इस बार हम देखेंगे नया, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड था सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड होगा सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो सेकेंड और फोर्थ का आप लोग वहां प्रैक्टिस करोगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नया क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 थोड़ा सा ये बाकी के क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन लेता हूँ। तो मैं पहले टॉपिक का नाम लेता हूँ यहाँ पे लीनियर इक्वेशन सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, सो हमेशा की तरह टॉपिक आप लोग स्टार्ट करने के लिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको एक चीज ध्यान देना होता है कि क्या है जो इंपॉर्टेंट जनरल फॉर्मूला। क्या है? ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में ये आपका हर क्वेश्चन इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको ट्रांसफर करना है एक क्वेश्चन को, वहां पे आप कोई भी वेरिएबल ट्रांसफर करके आप उसे सॉल्व कर सकते हो। आप पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको किस मेथड से सॉल्व करने बोला है, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन, ग्राफिकल, देन उसके बाद न्यू टॉपिक हमारा होगा क्रैमर, वो सारी चीजें आपको वहां पे क्वेश्चन में दी होगी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा 6 होगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है 3x minus 4y, 3x minus 4y is equals to minus 7. So this is your equation number 1, and second equation is 5x minus 2y, 5x minus 2y is equals to 0. So ये होगा आपका इक्वेशन नंबर। सॉल्व करेंगे, जिसने लास्ट वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 से क्या होगा? 3x minus 4y is equals to minus 7। सो हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे xy और xy का। सभी को पता है, हमने लास्ट टाइम, अगर जिसने वीडियो नहीं देखा होगा वो सबसे पहले जाके इससे पहले वाले सारे वीडियोस देखो, तो आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 3x minus 4y इस चीज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा, इज इक्वल्स टू -7। देखिए यहाँ पे अगर आप x को ट्रांसफर कर रहे हो या y को ट्रांसफर कर रहे हो, आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो कोई भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। मैं यहाँ पे 4y को वहां पे ट्रांसफर करता हूँ, जो कितने इजीली सॉल्व होगा। सो 3x minus 4y वहां पे जाएगा, तो ये -7y यहाँ -7 अगर यहाँ पे आता है तो आपको क्या हो जाएगा? +7। एक तो सबसे पहले ये चीज है, और -4y वहां पे जाएगा तो आपको हो जाएगा ये 4y। हमें या तो x और या तो y को लाना था, तो ये y के साथ क्या है हमारे पास 4। ये 4 को मैं क्या करूंगा? ट्रांसफर करूंगा यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाने के बाद क्या होगा? वो डिवाइड में चला जाएगा। सो ये होगा आपका 3x plus 7 डिवाइड बाय व्हाट? 4 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, आप इसे सॉल्व करके आपको इमीडिएटली y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो सॉल्व करते गाइस, मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले लेता हूँ 1, कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हो। सो अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा? आपका होगा 3x प्लस 7 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू y। सो ये होगा आपका 3, ये हो जाएगा इंटू 1 प्लस 7 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू y। 3 1 जा 3, तो ये होगा 7 एंड 3 कितना हो जाएगा आपका 10/4।
इक्वल्स टू वाई। सो 4 को अगर डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे डिवाइड कर लो, सो हो जाएगा आपका 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। अगर आप डिवाइड करो आपको यहाँ पे मिलेगा 2.5। सो y की वैल्यू क्या मिली आपको 2.5। ठीक है, तो ये तो होगा आपका सॉल्व। अब ये 2.5 है, आपको ग्राफ में बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा, थोड़ा भी पॉइंट में ऊपर नीचे हो जाएगा आपका ग्राफ का आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो ध्यान से देखना है। उसके बाद सेकेंड, ये तो हमने फर्स्ट ले लिया, सेकेंड में यहां पे लिखता हूं। सेकेंड में अगर यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिली मुझे 2.5, सो ये हो जाएगा आपका 1,2.5। सेकेंड अगर y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूं तो क्या चेंजेस हो जाएगा, आपको चेंजेस मिलेगा 3x प्लस 7 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू y। सो x की वैल्यू पुट करो आप यहाँ पे 3, y की x की वैल्यू क्या पुट किया इसमें, इस पर आपने पुट किया 2 प्लस 7 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 6 प्लस 7 डिवाइड बाय 4 एंड ये 6 6 12 प्लस 13 13 बाय 4। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो 13 को, देखो यहाँ पे डिवाइड करके मैं दिखा रहा हूँ, 4 3 12, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे पॉइंट दिया तो आपको क्या होगा 0, 4 2 8, तो ये हो जाएगा आपका 10 और एट आपको 2 और ये 0 आपका 2 4 3 4 5 20। तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिला है 3.25। देखो ये आपको डेसिमल में मिले या आपको कोई रियल वैल्यू मिले, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करोगे उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे रियल वैल्यू मिले, आपको डेसिमल में मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ग्राफ में उस नंबर्स को आपको वहां पे पॉइंट्स गिन सकते हो आपको। ठीक है, तो इसको मैं ग्राफ पे रफ कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे आपको y की जो वैल्यू मिली है वो है 3.25, तो यहाँ पे होगा 2,3.25। ओके, नाउ अगेन थर्ड वन जो है x इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। ठीक है, सो x की वैल्यू 3 पुट कर दो आप लोग जहां पे आपका x है, सो 3x प्लस व्हाट 7 डिवाइड बाय 4 is equals to y. So 3 into what 3 plus 7, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ अपॉन 4, 3 3 is 9, 9 plus 7 डिवाइड बाय 4 is equals to y। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये कितना हो जाएगा 9 is 16 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू y, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। सो यहाँ पे वैल्यू मिली आपको y की 4। ओके, सो 3 वैल्यू मिल चुकी है आपको। y की जो वैल्यू मिली है फर्स्ट है आपको 2.5, देन 3.25 एंड देन यहाँ पे वैल्यू मिली है आपको 4। सो ये होगा आपका 3,4। चलो, ये तो आपको मिला इक्वेशन 1 से, ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपको इक्वेशन नंबर 1 से मिला है। अब बारी आती है इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, सो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 2 में क्या है, सेम जैसे हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया इसको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 5x minus 2y is equals to 0। ठीक है, अब मैं minus 2y को वहां पे ट्रांसफर कर देता हूँ। सो 5x is equals to 2y, y की वैल्यू लाना है तो आपको 2 को यहाँ पे ट्रांसफर करना होगा, तो 5x डिवाइड बाय 2 is equals to what y। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू आप x का पुट करो आपको इमीडिएटली आपको y की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ, या तो इधर मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ। ओके,
यहाँ पे y की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, सॉरी x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। ये अपनी स्ट्रैटेजी बनाना, आपको पता है अगर x की वैल्यू 2 पुट करो तो 10 हो जाएगा, इजीली डिवाइड होगा, तो अपनी स्ट्रैटेजी बना के आप वैल्यू पुट कर सकते हो। सो देखो क्या हो जाएगा। सो फर्स्ट अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा, 5x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, y, तो 5 2 10, सो 10 डिवाइड बाय 2, तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी 5, ये आपको मिल गई। ठीक है, सो y मिल गया आपको कितना 5, और ये होगा आपका 2,5। देन अगर मैं x की वैल्यू अगर यहाँ पे 4 करता हूँ तो ये हो जाएगा, सेकेंड यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ x इज इक्वल्स टू, मैंने पहले क्या पुट किया था, पहले मैंने लिया था 2, x इज इक्वल्स टू 2 लिया था, तो y की वैल्यू आपको क्या मिली है 5। सेकेंड वाले इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, 4, तो क्या हो जाएगा, देखो 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 2, 5 4 जा 20 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 10 जा। काफी लंबी वैल्यू आ गई है, आपको ग्राफ भी वैसा लंबा आपको प्लॉट करना होगा। ठीक है, सो थर्ड में यहाँ पे ले रहा हूँ, x की वैल्यू आपने क्या लिया था 4, और y की वैल्यू आपको क्या मिली 10, तो ये होगा आपका 4,10। यहाँ पे मैं x की वैल्यू -2 ले लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू -2 ले लेता हूँ, देख लेते। सो 5 इंटू -2, x की जगह -2 डाला तो 2 इज इक्वल्स टू y, -10 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -5। तो यहाँ पे आपने अगर निगेटिव टर्म डाला है तो आपको यहाँ पे निगेटिव टर्म मिला है, मतलब x की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या पुट किया था -2, और y की वैल्यू क्या मिली आपको -5। सो ये होगा आपका -2, -5। सारी वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब आपका लास्ट काम है 50% आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, 50% आपको क्या करना, अभी ग्राफ रह गया है। सो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफ को। जो भी क्वेश्चन हमने स्किप किया उसको आप ट्राई करो, कोशिश करो आप सॉल्व करने का, सेम इसी से रिलेटेड है, थोड़ी हिंट ले लो आप लोग ने कैसे सॉल्व किया, कैसे हमने ट्रांसफर किया। ठीक है, और उस दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सॉल्व करने का। हाँ, सो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ग्राफ। इस बार जो ग्राफ होगा काफी लंबा हो सकता है, तो मैं यहाँ पे वन 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है क्योंकि प्रॉपरली ग्राफ पेपर तो नहीं है मेरे पास यहाँ पे, तो बोर्ड में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। आप ग्राफ पेपर में एकदम एक्यूरेट निकालना। ठीक है, सो ये तो आपको होता है y x, और ये होता है आपका y। ठीक है, सो यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10 और -10। ठीक है, यहाँ पे भी सेम -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 -8 -9 और -10। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो, आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। यहाँ पे ग्राफ निकाल दिया आपने। अब हमें देखना है कोऑर्डिनेट्स कौन सा, फर्स्ट वाली इक्वेशन कोऑर्डिनेट लिखना है यहाँ पे, तो वो है 1,2.5। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले स्केल क्या होगा आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, 1 सेंटीमीटर मीन्स आपका हर डिस्टेंस कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर का है।
सो यहाँ पे x की जो वैल्यू है यहाँ पे 1 एंड y की जो वैल्यू है वो है 2.5। तो मैं यहाँ पे x का 1 एंड y का पॉजिटिव 2.5 है, तो ये होगा, देखो आप 2 एंड 3 के बीच में आपको एक मिडल पॉइंट मिलेगा, वो आपका होगा 2.5। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1,2.5। ओके, सेकेंड है 2,3.25, 2 x का 2 एंड y का 3.25, 2 एंड 3.2। देखो 3.25 और 3.2 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सो 3.2 ले लो आप, 2 से थोड़ा सा ऊपर कर दो बस, 2 एंड 3.2। आपका ये मेरा अगर 3 है तो 2 लाइन आप ले लो, यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। थ्री कॉमा टू, सॉरी 2,3.25, 2,3.25, ये हो गया आपका। नाउ थर्ड, x का 3 एंड y का 4, x का 3 एंड y का 4, तो ये होगा आपका पॉइंट। देखो तीनों एक ही लाइन में मिल रहा है आपको। ओके, सो x का यहाँ पे 3 और y का 4, ठीक है। आप इस चीज को लाइन ड्रॉ कर दो अच्छी तरीके से। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पहले, तीनों पॉइंट पे रखना है आपको। देखो आपके पास पेंसिल है, मेरे पास चौक है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट ज्यादा हो गया है, ठीक है। आप पेंसिल से एकदम प्रॉपरली करोगे, आपके पास एक प्रॉपर लाइन मिलेगी, ठीक है। सो ये जो लाइन है ये है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू व्हाट, -7। ये जो इक्वेशन की लाइन है आपके पास। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स है वो है यहाँ पे, जो x का 2 एंड y का 5, x का 2 है एंड y का क्या है 5, तो ये होगा आपको, मैं इसको अलग पेन से कर देता हूँ, x का 2 y का 5, 2 और y का 5, ठीक है। एंड यहाँ पे x का 4 एंड y का 10, x का 4 एंड y का 10, इसलिए यहाँ पे ये देखो मैं इसको स्केल कर देता हूँ। ये होगा आपका इधर, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू है -2 एंड y का है -5। x का देखो इस बार तो माइनस हो गया, तो x का है -2 एंड y का है -5, तो ये होगा आपका ऐसा। ध्यान से देखना, -2 एंड -5, देखो 3 पॉइंट मिला आपको। थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट का दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू को एक बार वापस से चेक करते हैं। थर्ड की जो वैल्यू है x इज इक्वल्स टू -2, सो ये हो जाएगा 5 10 -10 -5, x का 2, x का -10 y का -5, एंड 4 वाला भी चेक कर देते हैं हम लोग, x इज इक्वल्स टू 4, तो 5 का 22 10, तो ये भी सही है। और ये वाला भी चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 to 10, ये भी आपका सही है। तो पॉइंट आपका नहीं मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होना चाहिए।
थोड़ा सा ये लाइन है ना, ये लाइन थोड़ा सा यहाँ पे देखो डिफरेंस है, थोड़ा सा इस लाइन को आप स्ट्रेट बनाओगे तो ये कुछ ऐसा होगा। ये दिक्कत है सिर्फ बोर्ड पे बनाना और इस पे, तो आपको एंट्रेंस, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपका सही है तो आपको पॉइंट मिलना ही चाहिए। ठीक है, सो ये लाइन अभी तक भी सही नहीं आई है, इसको ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से। बोर्ड में अगर ड्रॉ करने को कहा गया तो बहुत दिक्कत होती है। ये रहा पॉइंट, अब सही जाएगी। ये गया आपका पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट ज्यादा हो चुका है बट आप समझ जाओ। ये देखो यहाँ पे पॉइंट, दिस पॉइंट, ये तीनों पॉइंट पे लाइन जा चुकी है। ये वाली, एक ये पॉइंट हो चुका है, एक ये हो चुका है और एक आपका ये हो चुका है, तीनों पॉइंट पर मिली लाइन। सो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, फाइनली आपने ये पॉइंट मिली है, तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है हमारा x इज इक्वल टू व्हाट, x है 1 एंड y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2.5। देखो यहाँ पे 2 से थोड़ा ऊपर है तो 2.5। ठीक है, ठीक है। तो गाइस बोर्ड में तो आपको, बोर्ड एग्जाम में आपको बोर्ड पे नहीं बनाना है, बोर्ड एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है क्योंकि पॉइंट का आगे पीछे थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है कि प्रॉपर बनाना। ठीक है, तो आप उस बात को थोड़ा समझोगे। कैलकुलेशन एक बार देखना कि कैलकुलेशन अगर आपका राइट है तो आपकी ये ग्राफ एकदम एक्यूरेट आएगी। ठीक है, इसलिए हमने एक बार वापस से देखा कि कैलकुलेशन तो रॉन्ग नहीं हुआ। अगर कैलकुलेशन रॉन्ग हो तो आपका ग्राफ बराबर नहीं आता। ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन राइट है तो आपको सिर्फ ये तीनों पॉइंट को देखना है, तीनों पॉइंट्स को मिलाना, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2.5। फाइन, ओके। सो सॉल्व करेंगे इस, लाइक सब्सक्राइब मत भूलना कभी नहीं। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है गाइस इस चीज के लिए, तो लाइक बटन पे क्लिक करो, सब्सक्राइब पे करो, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेगी। और इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो। ठीक है, हम लोग इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं। ओके, सो आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। वापस से ग्राफ हमें बनाना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस 3y। देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x 3y माइनस x इज इक्वल्स टू व्हाट, 4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन। ओके, सॉल्व करेंगे इसे, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। ओके, तो देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। सो माइनस और टर्म को वहां पे ले जाते हो तो ये अगर यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस, सो 4 होके यहाँ पे आके क्या होगा माइनस, प्लस 4 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 3y यहाँ पे जाके आपका प्लस 3y। y की वैल्यू निकालना है, 3 को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, सो 2x माइनस 4 मल्टीपल है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू y। ओके, सो सॉल्व करेंगे इसे। तो हम लोग क्या करते हैं, x y ये तीनों वैल्यू लेंगे, तीनों वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग।
चलिए अभी x की वैल्यू आप पुट करोगे, y मिल के आएगा आपको। x अगर मैं समझो यहाँ पे 2 3 6, अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ, ठीक है, कुछ भी पुट कर दो, पर मैं नहीं चाहता डेसिमल में, क्योंकि ग्राफ में तो डेसिमल बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अगर मैं यहाँ पे 4 4 to the 8 4, नहीं 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 भैया 3, चलो कोई बात नहीं, आप लोग वो ध्यान दोगे, ग्राफ आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लो, ग्राफ में एडजस्ट करना जरूरी है। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे -4 पुट करता हूँ तो क्या होगा देखेंगे। सो देखो ना, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। सो 2x -4 डिवाइड बाय व्हाट 3, सो क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। सो 2 -4 डिवाइड बाय 3, सो 2 4 जा 8, सो ये हो जाएगा -8 -4 डिवाइड बाय 3, माइनस माइनस प्लस ग्रेटर साइन माइनस, ये होगा 12 डिवाइड बाय 3, सो 3 1 जा 3 4 जा -4। y की वैल्यू क्या मिली आपको, ओहो, अगर हमने x की वैल्यू -4 लिया तो y की वैल्यू हमें -1, देखो वापस से 2 -4 लिया, 2 4 जा 8 -8 -4 ऑलरेडी था यहाँ पे 3 से, माइनस माइनस प्लस तो ग्रेटर साइन -12 डिवाइड बाय 3 3 4 जा 12, तो माइनस का साइन आपको ऑलरेडी यहाँ पे है। नाउ अगर मैं x की वैल्यू -6 ले लूं, मजा आ रहा माइनस में करने में, चलो यहाँ पे मैं लिख रहा था x इज इक्वल टू, हमने क्या लिया था -4, तो y क्या मिला आपको -4। x इज इक्वल टू अगर मैं -6 ले लूं तो क्या होगा, देखो 2x -4 डिवाइड बाय व्हाट 3, सो 2 -6 -4 डिवाइड बाय व्हाट 3, so 6 to the 12 -12 -4 डिवाइड बाय 3, so यहाँ पे सॉल्व करता हूं मैं। so -12 -4 डिवाइड बाय 3, माइनस माइनस प्लस 12 4 16, और ये ग्रेटर साइन -16 डिवाइड बाय 3। अभी इजीली सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको डेसिमल में आ जाएगा, 3 को 16 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा आपका माइनस में, ऐसा ये हो जाएगा 61, और यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट, 3 9 अगेन 1, मतलब ये 3 3 3 3, मतलब आपका आएगा। ओके, सो यहाँ पे जो भी होगा -5.33, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या लिखा आपने, -5.33, तो आपका ग्राफ में 5.3 ले सकते हो आप। ये यहाँ पे था -4, यहाँ पे था -6 -5.33। अब नेक्स्ट आप ले लो x की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ, चलो तो x की वैल्यू अगर मैं 4 लिया, सो 2x -4 डिवाइड बाय व्हाट 3, सो 2 into 4 -4 डिवाइड बाय 3, 4 2 is 8, 8 minus 4, 8 minus 4 divided by 3, so 4 divided by 3, 3 को 4 से डिवाइड कर लो, so ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 1.3 3 जा 9, 9 1 point मतलब 1.33, so ये हो जाएगा आपका 1.33। ओके, इसको रफ कर लेता हूँ मैं। तो वैल्यू आपको जो मिली थी, x की वैल्यू क्या है, हमने 4, y की वैल्यू क्या मिला आपको 1.33, सो 4, 1.33। ओके, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन, अब आई बारी सेकेंड इक्वेशन की। फ्रॉम इक्वेशन, अब सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, 3y minus x is equals to what 4, so put the value of, अब पहले इसको मैं ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है,
4 को यहाँ पे लेके आ जाऊंगा तो 3y माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट x। y की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे हमें x की वैल्यू इमीडिएटली मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं भी एक और एक टेबल बना लेता हूँ। ये हो गया x y x y, ओके। सो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे देखो बहुत इजी है, y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, सो 3y यहाँ पे लिखो y is equals to, if put the value of y is equals to 2, then what is the value of x here? So 3y minus 4 is equals to x. So 3 into 2 minus 4 is equals to x. 3 to the 6 minus 4. So ये होगा आपका x is equals to what? तो यहाँ पे x की वैल्यू मिली आपको 2. So 2, 2. अगर y की वैल्यू अगर आपने 3 लिया तो क्या हो जाएगा? 3y minus 4. So 3 into 3 minus 4, 9 minus 4. So 9 में 4 गया, x is equals to what? 5. x की वैल्यू मिल गई आपको 5. कब वैल्यू मिली आपको y की? जब आपने x की वैल्यू y की वैल्यू आपने x की वैल्यू आपको 5 कब मिला? जब आपने y की वैल्यू 3 पुट किया तो आपको इमीडिएटली x की वैल्यू क्या मिली? 5. So 5 comma what? 3. Now नाउ थर्ड आपका यहाँ पे y की वैल्यू आप ले लो। तो y की वैल्यू मैंने अगर यहाँ पे 4 लिया तो ये हो गया आपका कुछ ऐसा। So 3y minus 4 is equals to x. So 3 into 4 minus 4 is equals to x. So 12 minus 4 is equals to x. तो ये हो जाएगा 8. x की वैल्यू क्या मिला आपको? 8. ओके, सो y की वैल्यू अगर आपने 4 पुट किया तो x की वैल्यू क्या मिला आपको? 8 मिला। तो ये होगा आपका 8,4। चलिए भाई साहब, ये आपका क्लियर हो चुका है। 50% आपका कैलकुलेशन कंप्लीट। नाउ बारी अभी 50% हमारे ग्राफ की। तो ग्राफ अगेन प्लॉट, ये सबसे मेहनत वाला काम हो गया है, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग। यहाँ पे होगा आपका 1 2 3, मैक्सिमम नंबर कौन सा आपका? चलो कोई ज्यादा नहीं दिख रहा है। 4 5 6 -1 -2 -3 +4 5 is also -1 -2 -3 -4 5 -6. Now here 1 2 3 4 5 and 6. चलो इस ग्राफ पे हम लोग प्लॉट करेंगे सारे नंबर्स। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का सबसे पहले कोऑर्डिनेट से वो हम लोग प्लॉट करेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 4 -4, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका -4, x का क्या है हमारे पास? ये हमारा x है और ये हमारा है y, ओके। सो यहाँ पे प्लॉट करता हूँ मैं। x का क्या दिया आपको? -4 एंड y का भी क्या दिया आपको? -4। तो ये होगा आपको कुछ ऐसा। चलो मैं स्केल का यूज करता हूँ, थोड़ी सी कोशिश होगी कि कोशिश कर रहे हैं कि सही ग्राफ प्लॉट हो जाए। सो x का है और x की वैल्यू -4 एंड 4। सेकेंड है -6, x में आपको -6 एंड y का है -5। पहले -6 देख लेते हैं, ये है आपका -6 एंड y का है -5.33। तो -5 तो यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका -5 है।
तो तीन लाइन आपको गिनना है, 1 2 3। तो कुछ लगभग देखो, मैं यहाँ पे एक्यूरेट तो नहीं जाऊंगा बट अप्रोक्स वहां तक तो पहुंच ही जाऊंगा। ठीक है, तो आपको एक्यूरेट करना है बट ओके, बिकॉज एक ग्राफ का सवाल है। -6, तो यहाँ पे ऐसा ले लेता हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे, 5.33, तो 3 5.3 एंड 4 के थोड़ा सा बीच में हम लोग। ठीक है, जितना हो सके उतना कर रहा हूँ। सो -6 एंड -5.33। ठीक है, नाउ हाँ 4 एंड 1.33। तो यहाँ पे 4 की जो वैल्यू है, 4 कहाँ पे, यहाँ पे x का 4 एंड y का क्या दिया है आपका 1.33, क्योंकि पॉजिटिव में है। ठीक है, सो 1 ये तो आपको मिला, चलो 1 1 2 3 तीन लाइन आ जाओ बस। तो 4 होगा, कोशिश करो वहां पे, आपको ग्राफ में तो आपको इजीली दिखाई देगा। यहाँ पे आप एज्यूम करना होगा, यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे कि यहाँ पे ही होगा। ठीक है, सो आई होप सो ये लाइन मिल जाएगी। तो 4,1.33, मैं पहले ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। चलो ये तो पॉइंट मिल रहा है, इजीली मिल गया। थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, क्योंकि चौक का विड्थ जो है फाइनली। चलो ये जो इक्वेशन था वो है हमारा 2x - 3y इज इक्वल्स टू व्हाट 4। ऐसा आप समझ जाओ, क्वेश्चन एकदम प्रॉपर लाइन आना चाहिए। इस बार कोशिश किया जितना हो सके उतना कोशिश किया कि एकदम स्ट्रेट होना चाहिए सब। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ था, लग रहा था मुझे, इस बार स्केल का यूज किया। अब हम सेकेंड वाला इक्वेशन के सारे कोऑर्डिनेट से वो हम लेंगे ग्राफ में, और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपका आंसर होगा। ओके, तो सेकेंड है x का 2 y का 2। चलो ये इजीली मिल रहा है, x में आपका 2 y में आपका मिला x का 2 y का 2, तो ये होगा आपका ऐसे। चलो मैं इसको भी एकदम स्ट्रेट ही कर लूं, आज से चीजें गड़बड़ हो जाती है। नाउ x 5 एंड 3, x का 5 एंड y का 3। कोशिश कर रहा हूँ एकदम एक्यूरेट पॉइंट पे लाने के लिए जितना हो सके। एंड 4 एंड 8, ओह 8 तक पहुंच गया है, तो x को मुझे यहाँ पे थोड़ा बढ़ाना होगा। 6, ये हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा आपका 8। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड किया लाइन को। ओके, सो x का 2 2 हमारा हो चुका है, x का 5 एंड y का 3, 5 एंड 3 भी हो गया। नाउ x में आपका 8 एंड y में आपका 4। लाइन एक्सटेंड करना होगा। देखो गाइस, आप लोग ग्राफ में अच्छी तरीके से सॉल्व करो। सॉरी, 8 एंड 4। ये आपका है पॉइंट 8 एंड 4। ओके, चलो इसको ड्रॉ कर लो अच्छे से।
पहले ये लाइन को थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि न जाने लाइन तो ये तो 8 एंड 4 में मिल रही है। हाँ, अब ये थर्ड लाइन को हम लोग लेंगे, थर्ड लाइन सॉरी सेकंड लाइन को हम लोग लेंगे। इसका भी पॉइंट कुछ लगभग ऐसे ही मिल रहा है। वेरी गुड। वेरी गुड, क्या बात है। सो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे, आपका जो आंसर है वो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। आपका क्या है आप बताओगे? 8 एंड 4। So what is the value of x here? Value of x here 8 and value of y here 4. Guys, I hope so आपको सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत मेहनत से हमने सॉल्व किया, क्योंकि ग्राफ हमारे पास था नहीं, फिर भी जितना हो सके हमने एक्यूरेट लाने की कोशिश की। आप सभी लोग ग्राफ में को प्रैक्टिस करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ग्राफ समझ में नहीं आएगा। इवन आ भी जाएगा, फिर भी आप एक बार प्रैक्टिस करो। जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ठीक है, आप उससे होमवर्क समझ के आप उसे सॉल्व करो, और ये क्वेश्चन सभी को एक बार वापस से रिवाइज करो। जितना आप कोशिश करोगे, जितना आप रिवाइज करोगे, आप उतना परफेक्ट होंगे आप इस चीज में, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट सम है। ये टॉपिक के क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में आएंगे, आपके प्रीलिम्स में आएंगे, आपके एग्जाम्स टेस्ट में आएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक को आप लोग स्किप मत करो। जो सारे क्वेश्चन है आप जस्ट सॉल्व करो, और आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लाइक सब्सक्राइब इस मेहनत को मत भूलना। सब्सक्राइब करो, इमीडिएटली आके करो, क्योंकि आपको सारे अपडेट मैं चाहता हूँ मिलना चाहिए आपको टाइम टू टाइम। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रॉम अराइज एकेडमी। ओके, और हम जो सारे लेक्चर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, गुड नाइट।